हेलो, गुड आफ्टरनून मित्रों। मैं दर्शक गोयनी बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हम हमारा आज का अगला टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ मेनी स्पीसीज आर अवेलेबल इन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। मतलब पूरी पृथ्वी पे कितनी टाइप की वेरियस स्पीसीज एनिमल की और प्लांट की है, और साथ साथ में इंडिया में प्लांट की स्पीसीज और एनिमल्स की स्पीसीज कितनी है, मतलब कितनी बायोडाइवर्सिटी हमें दिखने मिलती है। उसकी जो न्यूमेरिकल फॉर्म में जो हमें डिटेल है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के दौरान हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स लाइक जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद हमने स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम हमारा अगला लेक्चर्स बायोलॉजी 12th साइंस स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए हम लाए हैं एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 15 के अंदर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में। हमारा जो आज का अगला टॉपिक है वो है हमारा हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। पूरी अर्थ में कितनी स्पीसीज अवेलेबल है और उसकी कंपैरिजन में इंडिया में कितने टाइप की जो स्पीसीज है हमें दिखने मिलती है। तो चलिए फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो जनरली ओवरव्यू में दे देता हूँ कि IUCN है हमारा एक वन टाइप ऑफ नेशनलाइज कंपनी है। IUCS ऐसा बोल सकते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो पूरी अर्थ में जितनी भी स्पीसीज है उस स्पीसीज की जानकारी उसके पास रहती है। वो सारी जानकारी रखते हैं। अगर कोई नई स्पीसीज हमने देखने को मिलते हैं तो इस कंपनी के दौरान हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। IUCN 2004 से स्टार्ट हुआ है। 2004 से जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज थी एनिमल्स की और प्लांट की, उन सबको IUCN में रजिस्टर करवा दिया है। तो IUCN ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज ऑल ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल अर्थ में 1 to 5 मिलियन से 1 to 5 मिलियन जितनी है, 1 से 5 मिलियन 1.5 मिलियन जितनी एनिमल की स्पीसीज अवेलेबल है, ऐसा IUCN कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा MCQ ऐसा बनता है कि व्हाट इज IUCN एंड IUCN का फुल नेम क्या है। तो आपको मैं बता दूं, IUCN का फुल नेम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इसका पूरा नाम IUCN का हमारा पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स 2040। उसके रिपोर्ट के मुताबिक टोटल नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में 1.5 मिलियन थी। एस्टिमेट, ये जो टोटल नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज है ना, वो एस्टिमेट है, मतलब जो भी रजिस्टर हुए हैं उसके डिपेंड पे। अब एस्टिमेशन क्या कहता है कि IUCN में जितनी भी एनिमल स्पीसीज रजिस्टर है वो कितनी है 1.5, बट पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होने के चांसेस कितने हैं, एस्टिमेट कितना है। हम कहते हैं ना कि गुजिश करो कि आप सोचो कि हमारे अर्थ में इतनी स्पीसीज कितनी स्पीसीज हो सकती है। तो एस्टिमेट वेरी वाइल्डली एंड मेनी of them are only educated guesses. Some extreme estimate range for 20 to 50 millions. एस्टिमेशन ये कहता है, जो बायोलॉजिस्ट है उन सब ने एस्टिमेशन किया है, गूस किया है कि 20 to 50 मिलियन जितनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो एनिमल की जो स्पीसीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज है वो अर्थ पे अवेलेबल है। तो ये एस्टिमेट था, और IUCN में मतलब 20 to 50 में से हमें मिली कितने हैं, ओनली 1.5 मिलियन स्पीसीज को ही हम जानते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि अभी हमने कितनी स्पीसीज जो अर्थ पे अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे है, उसके बारे में हमें जाना, उसके बारे में हमने नहीं जाना। उसके बाद साइंटिस्ट रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट आया, रॉबर्ट में, उसने ये एस्टिमेट जो ग्लोबली किया था वो उसने किया। उसके बाद जो रॉबर्ट में है उसने एस्टिमेटली ग्लोबली स्पेशल डाइवर्सिटी है उसके बारे में बताया कि अराउंड 7 मिलियन तक हो सकती है। रॉबर्ट मे ने ये 7 मिलियंस डाइवर्सिटी है, मतलब 7 मिलियंस जो एनिमल्स की स्पीसीज है वर्ल्ड वाइड, मतलब ग्लोबली हो सकती है एक एस्टिमेट के दौरान। फिर 20 to 50 मिलियंस हम कहते हैं कि हम
वॉइस कर सकते हैं, मतलब हम सोच सकते हैं कि हमें 1.5 मिलियन तक 1.5 मिलियन जितनी ही जो स्पीसीज है वो हमने उतनी ही स्पीसीज हम जानते, उतनी ही स्पीसीज के बारे में हम जानते हैं। उसके बाद ओके उसके बाद जो ग्रोस एस्टिमेट है, ग्रोस एस्टिमेट मतलब एक ऐसा कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी ऐसा कहती है कि ग्रोस एस्टिमेट के हिसाब से 20 to 50 मिलियंस हो सकती है। और उसके बाद हमारा एक साइंटिस्ट आया रोबोट में, उसने एस्टिमेटली ग्लोबली जो स्पीसीज है वो बताया कि ओनली 7 मिलियंस है। अगर रोबोट में है, उसने भी एक्यूरेट नहीं कहा, उसने भी अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कहा कि 7 मिलियन स्पीसीज है। उसके बाद हमारी जो ग्रोस एस्टिमेशन प्रोसेस है उसके हिसाब से सब लोग ये कहते हैं कि अर्थ पे 20 to 50 मिलियन स्पीसीज है और हमारे पास रजिस्टर स्पीसीज कितनी है 1.5। तो ये तीन जो आंसर थे वो डिफरेंट थे क्योंकि एस्टिमेट है, किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि जितनी रजिस्टर हुई है उतनी ही एनिमल की स्पीसीज अवेलेबल है, बाकी की जो स्पीसीज है वो जनरली अवेलेबल नहीं है, हमें पता नहीं। उसके हिसाब से करंटली अवेलेबल स्पीसीज की अब बात करें हम तो 70% एनिमल और 22% प्लांट है। 22% प्लांट के अंदर फंजाई, algae, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, गाइम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों मतलब 22% में फंजाई, algae, ब्रायोफाइट्स, गैम्नोस्पर्म, ट्रायोटोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म सारे प्लांट, मतलब प्लांट की कोई भी स्पीसीज। हमने 11th में चैप्टर नंबर 2 प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा था, सॉरी चैप्टर नंबर 3 एनिमल प्लांट किंगडम के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसके अंदर जितना भी प्लांट के किंगडम थे वो सारे 22% में आते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा था। तो एनिमल किंगडम में जो भी किंगडम आते थे, मोलास्कियास, देन आफ्टर आर्थ्रोपोड्स एक्सेट्रा, मेमेलियंस एक्सेट्रा, जो भी फाइलम, जो भी किंगडम आते थे एनिमल में वो सारे 70% में आते हैं। तो करंटली अवेलेबल स्पीसीज 70% एनिमल है, 22% प्लांट है। ये भी एमसीक्यू के लिए न्यूमेरिकल जो डिटेल है हमें याद रखनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 70% एनिमल से, सपोज हम बात करते हैं कि 70% एनिमल से, तो उसमें से अगर 70% एनिमल है तो उसमें से इंसेक्ट है वो बहुत ज्यादा है। 70% एनिमल है, उसमें से इंसेक्ट की जो स्पीसीज है वो मोस्ट स्पीसीज, मतलब रिच टॉक्सोनोमिक ग्रुप है। जो इंसेक्ट है उसका जो टॉक्सोनोमिक ग्रुप है वो ज्यादा है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 11th स्टैंडर्ड में हमने आर्थ्रोपोड्स पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी देखा था कि आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट आते हैं, मतलब इंसेक्ट की जो स्पीसीज है उसकी जो अवेलेबिलिटी है अर्थ पे, उसके जो टॉक्सोनोमिकल ग्रुप है वो सबसे ज्यादा है। आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल, इसके हिसाब से एक एग्जांपल दिया है, अगर 17% मतलब 70% एनिमल है, उसमें से अगर हम एग्जांपल ले सपोज कि 10 एनिमल्स है तो उसमें से हमारे पास 7 ओनली इंसेक्ट कैटेगरी में आएगी, इंसेक्ट एग्जाम में आएगी, जो इंसेक्ट है ऐसे हो गए, और 3 ही दूसरे कैटेगरी में आने वाले एनिमल से। मतलब आप सोच सकते हैं कि इंसेक्ट की जो टॉक्सोनोमिकल ग्रुप है वो कितना बड़ा है। उसके बाद अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस enormous diversification of insect, हम अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस enormous diversification of insect, इसके हिसाब से यहाँ पे किया है कि 70% में से हम कह सकते हैं कि 70% को हम 100% में कन्वर्ट करें तो ऐसा कह सकते हैं कि 70% एनिमल में इंसेक्ट है और 30% ही दूसरे एनिमल्स आते हैं। सपोज मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हमारे पास 70% टोटल एनिमल्स है, क्लियर। तो अब इसको 100 में कन्वर्ट करते हैं, 70% को हम 100 में कन्वर्ट करते हैं। सपोज हमने 100% एनिमल ले लिया, ठीक है, तो उसमें से 70% इंसेक्ट है। कितने परसेंट इंसेक्ट है? 70%, और 30% दूसरे एनिमल है। तो इसके हिसाब से हमारी बुक्स में लिखा है अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, हम किस तरह से इतनी जो डाइवर्सिटी है इंसेक्ट की, इतनी जो सारी स्पीसीज है उसको जान सकते हैं, उसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल।
हमने बहुत सारे इंसेक्ट की जो स्पीसीज है उसके बारे में जाना है, लेकिन 100% हम आज तक जान सके नहीं है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी इतनी है, उसकी स्पीसीज ही इतनी है। इसके हिसाब से जो यहाँ पे एक हमारी बुक्स में भी चार्ट दिया है, यहाँ पे एक चार्ट दिया कि एक चार्ट है उसके अंदर अदर एनिमल्स, उसके बाद क्रस्टियस एंड देन आफ्टर मोलेशियस, ये तीनों एनिमल्स के ग्रुप है। क्लस्ट्रियस एनिमल्स मतलब जिस एनिमल्स के बॉडी में कवर हो, लाइक कछुआ है तो कछुआ की बॉडी कवर होती है, तो इस तरह के जो क्लस्टर्स जो एनिमल्स होते हैं, कवर एनिमल्स, मोलस्कस एंड अदर एनिमल्स, उसकी कंपैरिजन में अगर इस राउंड शेप को हम 100% गने, राउंड शेप को अगर हम 100% मान ले, तो ये 30% पार्ट है उसके अंदर अदर एनिमल्स, क्लस्टर्स, मोलेशियस, दूसरे सारे मैमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा सब आ जाते हैं, और ओनली 70% में कौन आते हैं, इंसेक्ट आते हैं। उसके बाद ऐसा ही प्लांट में है, सेम टू प्लांट्स, फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज अ मोर देन कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज। फंजाई स्पीसीज है, फंजाई की जो स्पीसीज है फंगल की, वो जो स्पीसीज है वो मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज, सब दूसरी सारे स्पीसीज की कंपैरिजन में 50% है। जो फंजाई की जो स्पीसीज है ना, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हमारी बुक्स में एक चार्ट दिया गया है कि फंजाई है वो सबसे ज्यादा, उसके बाद मॉस है, देन आफ्टर लाइकेंस है, एल्गी है, वो सब का सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी फंजाई की। उसके बाद टोटल जो स्पीसीज है प्लांट की, उसके बाद दूसरी जो फिशिस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, उसकी कंपैरिजन में जो फिशिस है उसकी स्पीसीज भी बहुत ज़्यादा है। मतलब एनिमल्स में ऐसा भी कह सकते हैं कि फिशिस की जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, हाई है। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स की बायोडाइवर्सिटी कम है। उसके बाद प्लांट में फंजाई की बायोडाइवर्सिटी हाई है। उसके बाद फिशिस और इंसेक्ट की कंपैरिजन करें तो इंसेक्ट की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो एक चार्ट भी हमारे बुक्स में दिया है, वो चार्ट आपको ये बताता है कि कौन कौन सी स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। यहाँ पे फंजाई वाला चार्ट दिया है, फंजाई एंड एंजियोस्पर्म, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फंजाई है और ये एंजियोस्पर्म है। उन दोनों की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है कंपैरिजन टू algae, lichen, moss एंड फेरेंस, मतलब ट्राइडोफाइट्स एंड एलियंस, उसकी कंपैरिजन्स में फंजाई और एंजियोस्पर्म की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। अब मैं बात करूं इन प्रोकैरियोटिक, ये सब यूकैरियोटिक्स एनिमल्स की बात कर रहे थे। यहाँ तक जो हमने बात की ये सारे यूकैरियोटिक्स एनिमल्स की बात थी, कि यूकैरियोटिक्स एनिमल्स के अंदर प्लांट्स, फंजाई, algae, फिशेस, उन सब की बात की। स्पेशली हमने एनिमल्स की बात की कि 70% एनिमल्स है, तो उसमें से ज़्यादा टॉक्सोनोमिकल ग्रुप इंसेक्ट का है, वो सब हमने डिटेल में देखा। उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक, मतलब ये सारे प्लांट, अलगी, फंजाई, वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स ऑर्गेनिजम्स है। हम चैप्टर नंबर 8 11 स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ गए हैं। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, उसकी डाइवर्सिटी, उसकी स्पीसीज कितनी, ऑल वर्ल्ड में, मतलब पूरे अर्थ में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसकी स्पीसीज कितनी, और हम बात करें कि हमारे पास जो अवेलेबल है हमारे इंडिया में प्रोकैरियोटिक्स की स्पीसीज कितनी है। तो फर्स्ट तो ये बता दूं कि प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स हमें माइक्रोस्कोप में ओनली दिखते हैं। सो इसकी स्पीसीज गिन पाना और एस्टिमेट करना वो नामुमकिन है। प्रोकैरियोटिक स्पीसीज शुड बी नोटेड that these estimate do not give any figures for prokaryotics। प्रोकैरियोटिक्स की कोई भी फिगर्स अवेलेबल नहीं है। स्पेशली आप ये नहीं कह सकते कि पूरी अर्थ में प्रोकैरियोटिक की स्पीसीज इतनी है, इतने लाख से, इतने मिलियन से, कुछ भी कह सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमें दिखता नहीं है। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी। बायोलॉजिस्ट कितनी स्पीसीज है प्रोकैरियोटिक्स की वो बताने में सक्षम नहीं थे। उसके बाद आगे बात करें कि क्यों सक्षम नहीं थे, उसको कहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता था। The problems is a conservational taxonomical method are not suitable for the identify microbial species। जो प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होता था कि जो कंजर्वेशनल टॉक्सोनॉमिकल हमारी मेथड थी वो
माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पॉसिबल नहीं थी। सपोज आपको एक लैब ले लेते, एक लेबोरेटरी के अंदर, एक पेट्री डिश के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म आप ग्रो होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स क्रिएट होते हैं। तो सारे प्रोकैरियोटिक सेल की स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो आप एक ही प्लेट के अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, मिलियंस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक्स की बात के लिए हमें याद रखना है कि उसकी जो स्पीसीज है, उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है, वो एस्टिमेट करना भी मुश्किल था। उसके बाद हम बात करें इंडियन स्पीसीज। इंडिया के अंदर जो स्पीसीज अवेलेबल है, हमने पहले वर्ल्ड वाइड बात कर ली, अब इंडिया के अंदर कितनी स्पीसीज प्लांट की, कितनी स्पीसीज एनिमल्स की अवेलेबल है। टू फर्स्ट तो हम लैंड की बात कर ले कि हमारे पास कितनी जगह है। तो 2.4 वर्ल्ड्स लैंड एरिया इन इंडिया। इंडिया के पास जो वर्ल्ड की लैंड है, मतलब वर्ल्ड की ग्लोबल स्पीसीज की लैंड कितनी है, 8.1। उसमें से इंडिया के पास 2.4 अवेलेबल है, उसमें से 2.4% इंडिया के पास अवेलेबल है। अब 2.4 में जो स्पीसीज है वो इंडिया में लार्जेस्ट, मतलब मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। वर्ल्ड में 12th नंबर का मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है वर्ल्ड में। वर्ल्ड में हमारा जो कंट्री है वो 12th नंबर पे आता है। जो मेगा डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटी यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी स्पीसीज। फर्स्ट नंबर पे कोई और कंट्री होगा, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से हमारा नंबर 12th में आता है। जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज का जो नेम्स का जो लिस्ट है, जहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज मिलती है, ऐसी प्लांट्स मिलते हैं, और सारी स्पीसीज में डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में हमारा कंट्री 12th नंबर पे आता है। ये भी हमें ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 8.1%, वर्ल्ड लैंड एरिया की कंपैरिजन में इंडिया के पास कितना एरिया है, 2.4%। एग्जाम्पल दिया है कि अप्रोक्सीमेटली इंडिया के पास 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट है। प्लांट की 45,000 जितनी स्पीसीज अवेलेबल है, उसके हिसाब से अगर 45,000 स्पीसीज प्लांट की हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई इंडिया के अंदर हुई है, तो हम इमेजिनेस कर सकते हैं कि इतनी ऐसी कितनी स्पीसीज होगी जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके, जिसको हम आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और अगर हम आइडेंटिफाई करने तक, वहां तक, उस स्टेज तक पहुंचे रिसर्च करते करते, तो वो स्पीसीज है वो स्पीसीज रिमूव भी हो सकती है, अर्थ में से रिमूव भी हो सकती है। बिलियंस ऑफ साल से अवेलेबल है, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं सके। जब हमने ढूंढा तो वो स्पीसीज खत्म हो गई थी। जैसे कि हम स्पैरो की बात करें, जैसे कि हम बहुत सारे जो प्लांट्स है जो हमारे सामने थे, हम उसको आइडेंटिफाई करते थे, लेकिन वो इवोल्यूट होते होते टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया, वो प्लांट की स्पीसीज है वो अर्थ में से रिमूव हो गई। तो हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर एंड नेम। कितनी ऐसी स्पीसीज होगी जो वेट कर रही है कि मुझे कोई डिस्कवर करो और मुझे कोई नाम दो। जो भी स्पीसीज के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, वो सारी स्पीसीज है, उसके बारे में हमने हमारे जो साइंटिस्ट है उसने स्टडी किया है, वो रिसर्च किया है, उसके बाद ही हमारे पास पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे 11th के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के अंदर ये सारी स्पीसीज, टैक्सास, एनिमल्स, प्लांट्स, कितना डिफिकल्ट सब आता था कि कौन सी स्पीसीज में कौन सा एनिमल आता है, उसका टैक्सा कौन सा होता है। तो अभी तो हमने सिर्फ उसका जो भी हमें स्पीसीज मिली है उसमें से हमने ग्लोबली जो स्पीसीज है ना, उसमें से हमने ओनली 22% स्पीसीज को ही आइडेंटिफाई किया है। 100% आप सपोज ऐसा कह सकते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ में जितनी स्पीसीज है उसमें से हमें सिर्फ 22% स्पीसीज ही मिली है, 22% स्पीसीज ही मिली है। और अदरवाइज ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें 30% स्पीसीज के बारे में जानते हैं, 70% स्पीसीज के बारे में नहीं जानते। इसके हिसाब से जो हमारा साइंटिस्ट था रॉबर्ट मे, वो कहता है कि ग्लोबल एस्टिमेट ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फेयर। रोबोट में कहता है कि ग्लोबली हमें सिर्फ 22% स्पीसीज ही रिकॉर्ड हुई है। इसके कंपैरिजन में इंडिया में ऐसा एस्टिमेशन दिया गया है
कि 1 लाख प्लांट स्पीसीज अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई। 45,000 प्लांट स्पीसीज हमारे पास है, लेकिन और 1 लाख प्लांट स्पीसीज है जिसके नाम नहीं जानते, वो क्या है, उसका टोक्सा कुछ भी हम नहीं जानते। उसके बाद 3 लाख एनिमल स्पीसीज है, वो भी हम डिस्कवर नहीं कर सकते, वो भी हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। हम जानते हैं फिशेस है, दूसरे बहुत सारे एनिमल्स है जैसे कि डॉग, लायन, टाइगर एक्सेट्रा, सबको जानते हैं। उसके अलावा दूसरे इंसेक्ट, बर्ड्स एक्सेट्रा, ये सब मिला के 3 लाख जितने एनिमल्स है जिसको हम आज तक डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारा पेंडिंग लिस्ट है, जैसा एस्टिमेट पेंडिंग लिस्ट है, जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, जो बच्चे जूलॉजी पढ़ते हैं, जो बच्चे बॉटनी पढ़ते हैं, उसको ये प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज को डिस्कवर करके साइंटिस्ट बनने का, पीएचडी करने का कितना उसके पास चांसेस है, उसके पास कितने चांसेस है। आपको सिर्फ यही करना है कि एक प्लांट की स्पीसीज है जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई, उसको आपके नाम से आइडेंटिफाई करके, जो हमारी जो एक कंपनी थी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004, उसमें आपको नाम उसका लिखवा देना है। आप पीएचडी हो सकते हैं, आप रिसर्चर हो सकते हैं। तो ये सब हर साल बहुत सारे बच्चे ढूंढते हैं ऐसी स्पीसीज एनिमल की और बर्ड्स की, तो भी बहुत सारी स्पीसीज है वो भी पेंडिंग है। उसके बाद ये हमारा पूरा टॉपिक था, उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने बुक्स की थियरी रखी है, मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, हाईलाइट किया है। उसके हिसाब से एक यहाँ पे मैंने टेबल दिया है यूकेरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स की अर्थ में और ओशन में उसकी कितनी स्पीसीज हम जानते हैं, कितनी उसकी पॉपुलेशन है, उसका एक चार्ट दिया है। आप अपने रिकॉर्ड में लिख सकते हैं, आपकी बुक्स में नहीं है लेकिन आपको कभी भी काम आ सकता है। उसके बाद ये प्रोटेक्ट बट नॉट सेफ, इंडिया में इतनी सारी जो स्पीसीज है वो प्रोटेक्ट है बट सेफ नहीं है, लाइक टाइगर है, वुल्फ है, ब्लैक बुक है, गैंग्रिक डॉल्फिन है, एलिफेंट है। जैसे कि हमें सुना था लायन, टाइगर, एलिफेंट्स, उसके दंत एलिफेंट और नाखून के लिए, उन सब के लिए उन सब का हंट किया जाता है, मतलब उसका शिकार किया जाता है। वो प्रोटेक्ट हुए हैं लेकिन सेफ नहीं है, उसकी जो स्पीसीज है वो कम होती जाती है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में कम होती जाती है। मतलब ये भी हमारी एक बायोडाइवर्सिटी है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव कह सकते हैं कि उसके अंदर जो नेचर की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर हम हमारे बेनिफिशियल के लिए हम इस एनिमल्स को किल करते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेक्टेड रूल्स लगाए गए हैं। ये जनरल नॉलेज था। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि मैंने बोला इन्वर्टिस में इंसेक्ट की स्पीसीज सबसे ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इंसेक्ट एनिमल में इंसेक्ट 70%, दूसरे एनिमल 30%। उसके बाद फिशेस, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन की कंपैरिजन करें तो 50% की फिशेस की स्पीसीज है। उसके बाद फंजाई और एंजियोस्पर्म की कंपैरिजन करें तो फंजाई और एंजियोस्पर्म की कंपैरिजन में मोस, algae and lichen and then after एलाइंस, मतलब हमारी ट्रायोफाइट्स, उस उन सबके कंपैरिजन में हमारी फंजाई और एंजियोस्पर्म की स्पीसीज सबसे ज़्यादा है, उस सबके अंदर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन, पूरा टॉपिक हमारा कि हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। ये जो पूरा न्यूमेरिकल जो भी पूरी डिटेल थी वो हमें याद रखनी है, सारी की सारी एनिमल्स, प्लांट्स के लिए, अर्थ, इंडिया के लिए, ग्लोबली, वो सब हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।